मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो अक्टूबर में 2024 अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं। क्योंकि अब केवल आचार संहिता लगने में 1-1.25 महीने का समय ही बाकी है, तो ये जो चुनाव है वो राष्ट्र के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मोदी सरकार के लिए और हरियाणा के लिए भी, क्योंकि लगातार पिछली 2 योजना से भाजपा की यहाँ सरकार है और तीसरी योजना के लिए भाजपा ने कमर कस ली है और आज से एक नई शुरुआत भाजपा ने की है कि हरियाणा में रैलियों का स्तर, कि न्यू हरियाणा जो भी उन्होंने एक थीम पैदा की है हरियाणा के नाम पर। और उधर कांग्रेस के में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कुछ पद यात्राएं निकाली और उसका बड़ा तेजी से काम चल रहा है। तो ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव भी रहने वाला है। और जो मेरी अपनी आकलन है अभी तक, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जैसे कि दोनों को ही बराबर 5-5 सीट मिली, विधानसभा सेगमेंट में भी लगभग 44-43 और 3 आम आदमी पार्टी को लगभग बराबर सा बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला हुआ। अब विधानसभा में क्या होगा, क्योंकि 2 प्रकार की बातें हैं। जितना वोट मोदी के नाम पर मिलता है विधानसभा में, उससे कम वोट मिलता है, एक बात तय है। लेकिन इस बार चुनाव केवल राष्ट्र पे नहीं, पहले से ही जातियों में बट गया था, तो इस बार चुनाव मिलते जुलते चुनाव ही होंगे। और जो अब तक देखने में आया लोकसभा चुनाव के बाद, लग रहा था कि भगदड़ सी मचेगी। अगर बीजेपी 10 सीट जीतती तो कांग्रेस में भगदड़ मचने के आसार थे, और अगर कांग्रेस की 5-5 सीट आई, कह रहे थे कि 5-6 सीट कांग्रेस की आएंगी, तो भाजपा में एक नेताओं का जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो स्थिति मई जून में थी वही स्थिति आज भी बरकरार है, यानी कि किसी के पक्ष में अभी तक कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। कुछ लोग बिरादरी कांग्रेस के साथ तय है, सेट है पूरी तरह से, वो उसी के साथ जाने वाली हैं, और कुछ जातियां पूरी तरह लामबंद होकर उसी तरह से भाजपा के साथ जाने वाली हैं। अब जो कुछ बीच की जातियां बसती हैं, उनके ऊपर ये पूरा चुनाव डिपेंड करने वाला हरियाणा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसी वेव हरियाणा में किसी भी पार्टी की आने वाली है। हर सीट पर मुकाबला जो है वो व्यक्ति के साथ और जाति समीकरण के साथ होगा। ये नहीं कि एक तरफा कांग्रेस जीतेगी और एक तरफा भाजपा जीतेगी। और सीधी ही लड़ाई है कुछ सीटों पर, 20 सीटों पर। ये लड़ाई त्रिकोणीय भी होगी, क्योंकि हरियाणा का इतिहास है 8-10 से 10 लोग तो निर्दलीय हरियाणा में जीतते हैं, जो किसी की हवा हो। और इस बार लगभग दुष्यंत चौटाला की जजपा, जो पिछली बार की मैन ऑफ द मैच पार्टी थी 2019 के चुनाव में, वो पूरी तरह से हरियाणा के चुनाव से इस बार गायब होगी। हो सकता है सीट एक आधी वो भी जीत जाए, क्योंकि कुछ व्यक्ति, मैं कह रहा हूं कि चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, उस किस पार्टी को टिकट मिलती है, और निर्दलीय भी जीतेंगे तो वो निर्दलीय टाइप तो वो चुनाव जीत सकती है। लेकिन उनका अब कोई समय कैडर और इस तरह से आज के दिन, आने वाला 5 साल बाद का समय फिर दुष्यंत चौटाला का हो सकता है। लेकिन इस चुनाव की बात है, इस चुनाव में पिछली बार दुष्यंत चौटाला को 10 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत भी पूरे प्रांत में अच्छा मिला था। लेकिन इस बार उनको अभय चौटाला की जो पार्टी इनेलो है उससे भी कम वोट मिलेगा, जबकि पिछली बार इन दोनों का अंतर बहुत था। अभय चौटाला स्वयं 1 सीट बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे और 10 सीट दुष्यंत चौटाला ने जीती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार दुष्यंत चौटाला से ऊपर उनके चाचा अभय चौटाला को विधानसभा चुनाव में सीट कितनी आएंगी कह नहीं सकते, लेकिन वोट हर सीट पर जजपा यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी से
ज्यादा मिलेगा। यानी इस चुनाव में अभी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा का कोई लंबा चौड़ा असर नहीं रहने वाला। अभय चौटाला और बसपा का भी समर्थन है, उसका भी कोई ज्यादा लंबा चौड़ा उनको लाभ इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि सीधी सीधी लड़ाई यहां पर कांग्रेस और भाजपा की होगी। आम आदमी पार्टी भी अब कांग्रेस से अलग होकर लड़ेगी, तो उसका भी कोई लंबा चौड़ा अस्तित्व हरियाणा में इस चुनाव में नहीं पड़ने वाला। हर सीट, मैंने कहा जैसे 90 विधानसभा हैं, हर सीट पर व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और संगठन किसका कितना काम करता है उसके ऊपर डिपेंड है कौन सी पार्टी किस जाति के अनुसार, क्योंकि एक सच्चाई है कि जाति के अनुसार ही ये चुनाव जाएगा, कौन सी जाति किस ओर झुकती है, हर सीट पे कौन कितनी टिकट किसको देता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल रहेगा और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट भी ये रहने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे पिछले चुनाव का, लोकसभा चुनाव का अनुभव और 2019 विधानसभा चुनाव का अनुभव भी यही कहता है, मेरा अपना आकलन है, कि टिकट वितरण में जो गलती करेगी ज्यादातर चांस वो भाजपा के हैं। भाजपा के टिकट वितरण में गलती करने के चांस पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा की मजबूरी भी है, बड़ा दल है, बहुत बड़ी पार्टी होगी, है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो बड़ी पार्टी में कई चेहरे भी होते हैं, कोई कहां से लॉबिंग करेगा, कोई कहां से लॉबिंग करेगा, कोई किसके लिए कहेगा। लेकिन हरियाणा का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीधी सीधी कमान एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप की तरह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में रहने वाली है। यह लोकसभा चुनाव में भी दिखा, फ्री हैंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास था, तो वहां पर चूक होने की संभावनाएं कुछ कम है टिकट वितरण के मामले में। लेकिन भाजपा में अभी आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा अशोक तंवर को टिकट देना कितना नुकसान हुआ, और हिसार बिल्कुल जीती जिताई सीट, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई के पास होती, चाहे कैप्टन अभिमन्यु के पास होती, तो जीती जिताई सीट भाजपा ने खराब कर ली और हार गए, और इसी वजह से सोनीपत सीट का भी नुकसान हो गया। अब सोनीपत सीट में एक कमी मैंने उस समय भी कहा था जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे कि भाजपा ने प्रदेशाध्यक्ष तय नहीं किया, इसका भी एक नुकसान है। अगर मोहनलाल बड़ोली जी को अगर उस समय प्रदेशाध्यक्ष बनाते तो कम से कम हिसार की ये सोनीपत की सीट तो ये उसी समय जीत जाते, 20,000 केवल वोटों से हारे वो। तो भाजपा से क्योंकि ग्रुपबाजी में रहेंगे, कोई मनोहर लाल जी की बात चलेगी, कहीं नायब सैनी, कहीं अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बनेंगी, तो भाजपा में चूक होना तय है। मैंने अभी लोकसभा की जैसे बात की, इसी तरह पिछली बारी 75 पार का नारा था, लेकिन क्लियर था कि 60 से 65 सीट भाजपा की बिल्कुल क्लियर आ जाती। लेकिन पिछली बार भी भाजपा ने यही काम किया, क्योंकि एक एक सांसद को भी 3-3 टिकट बांटने के लिए कह दिया कि ये सांसद महोदय अपने हिसाब से टिकट दे दें, तो उससे भी बड़ा भयंकर नुकसान हुआ। उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी सेटिंग से टिकटें दी। कितनी टिकटें तो मैं बता सकता हूं आपको, वो क्लियर भाजपा जीतती। रोहतक में ही मान लो महम की सीट थी, बलराज कुंडू एक तरफा क्लियर नजर आ रहे थे कि वो भाजपा की सीट से आराम से जीतेंगे, उनकी टिकट काटी, वहां पर निर्दलीय वो जीत गए। रविंदर मछरौली की समालखा से टिकट काटी, और तो और के मेवात में भी रहीसा खान निर्दलीय जीते थे, वो भाजपा का समर्थन कर रहे थे, वो टिकट मांग रहे थे, उनकी भी टिकट काट दी गई। असंध में छोटे छोटे बच्चे को भी पता था कि सरदार बख्शी सिंह ये चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते, लेकिन उनको टिकट दे दी गई। पुंडरी में उनके एक महासचिव थे, उनको फंसाने के लिए वहां पुंडरी की टिकट दी और गोलन, रणधीर सिंह गोलन की टिकट को काट दिया गया, वो निर्दलीय लड़े और जीत गए। तो इस तरह से कितनी ही सीटें आप देखेंगे जो भाजपा ने, जैसे खरखोदा में पवन खरखोदा को टिकट देकर ना दिया और वो जजपा की टिकट पर 35,000 वोट ले गए। तो इस तरह से कितने भी नाम आप गिन सकते हैं, एक एक सीट 90 पे वो चर्चा करेंगे तो मान लेंगे कि उसमें 25-30 सीटों का इस तरह से भाजपा ने वितरण गलत किया, जिससे
उनकी 60-65 सीट बड़ी आसानी से आती, बड़ी आसानी से, तो भाजपा ने अपना नुकसान किया। और इस बार तो दोनों नेक टू नेक है, दोनों का 47-47% ही वोट है, दोनों पार्टियों का, भाजपा और कांग्रेस का। सीटें भी 5-5 है लोकसभा के अनुसार। तो अब दोनों पार्टियों का वोट घटना है, वोट दोनों का 47 तो किसी का भी नहीं आएगा, 40-42 से ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि निर्दलीय, जजपा, सपा जो केवल आधा 1-1%, 1.5% वोट पे रह गए, वो भी 5-7% वोट लेंगे ही, चाहे उनके कैंडिडेट खड़े होंगे। तो वोट प्रतिशत भी दोनों का घटेगा, इस 47% है, और नेक से नेक मुकाबला होगा। लेकिन जिस पार्टी ने भी टिकट वितरण में चूक की, मान के चलिए कि वो पार्टी बहुत ज़्यादा डाउन आएगी। तो आने वाला समय अब टिकट वितरण के ऊपर बहुत, क्योंकि दोनों पार्टियों के बड़े बड़े सर्वे के भी नाम आ रहे हैं कि सर्वे हो रहे हैं। अब वो सर्वे कितने हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये सेटिंग है, वो तो समय ही बताएगा। अगर सर्वे को सही ढंग से और जातीय समीकरण जिस पार्टी ने साध लिया, क्योंकि दोनों का कुछ प्रतिशत बिरादरियों में वोट फिक्स है, उसके अलावा कौन कितना वोट इधर उधर करता है, हरियाणा का पूरा चुनाव उस पर निर्भर करेगा। अब आगे हम हरियाणा के चुनाव शुरू होने वाले हैं, महाराष्ट्र के भी और झारखंड के भी, लेकिन हरियाणा के विषय पे भी हम एक एक सीट पे भी जानकारी रखेंगे कि सीट पर क्या रहेगा। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।